सबसे बड़ी बात सुरेश ये है कि बड़ी ही बेबाकी के साथ, निर्भीकता के साथ वो हर मुद्दे को उठाती थी। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए ये कब होता है, कोई भी पॉलिटिकल लाइन पे जब हम लोग काम करते हैं, वही नेता किसी बात को बेबाकी से बोल भी सकता है और निर्भीकता से बोल भी सकता है, कर भी सकता है, जब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो और उसके कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसकी विल पावर हो और साथ ही साथ उसकी सोच बड़ी हो। क्योंकि अगर आप एक छोटी सोच रख करके बड़े काम को करने का प्रयास करोगे तो नहीं कर सकते। तो उनकी सोच बहुत बड़ी थी और उनका जो राजनीतिक अनुभव था, आप देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों के साथ उन्होंने काम किया था। एक तरफ हेमंत नंदन बेगुणा थे, दूसरी तरफ एनडी तिवारी थे, तीसरी तरफ उन्होंने कल्याण सिंह जी की सरकार देखी, मुलायम सिंह जी की सरकार देखी। यानी वो उत्तर प्रदेश के वो लीडरशिप जो अपने आप में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के राजनीति के शिखर पुरुष थे। उनके साथ उन्होंने मतलब जहां पर लड़के काम करना था लड़के काम किया, जहां पर डट के काम करना था जहां पर डट के काम किया। लेकिन उन्होंने कभी अपनी जो उनकी व्यवहार था, जो उनकी कार्य करने की शैली थी, उसको नहीं बदला। कभी उन्होंने, देखिए वो कांग्रेस की नेता जरूर रही हैं, लेकिन जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी उनके साथ इस तरह का विद्वेष का भावना नहीं रखी। उन्होंने कहा राजनीति में अगर आज आप उस दल पे कर रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन आपका मेरा विद्वेष कहीं नहीं है। विद्वेष अगर कहीं है तो आइडियोलॉजी की असमानता है, लेकिन बाकी हम सब लोग समान हैं और एक मिशन को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। आपका और हमारा मिशन एक ही है कि भाई उत्तराखंड कैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, कैसे उत्तराखंड का विकास हो। लोग कहते भी हैं, हल्द्वानी के अंदर आज बच्चा कहता है कि इंदिरा जी ने हल्द्वानी की कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं छोड़ा होगा जिसमें उन्होंने विकास की किरण को अंतिम छोर तक नहीं पहुंचाया होगा। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थी तो उस समय के उनके मैंने बहुत ज्यादा डिसीजन को देखा था और उनके फाइनेंस बिलों को मैंने देखा था, तो उन्होंने उस पर भी इक्वलिटी दिखाई। उसमें ये नहीं सोचा कि साहब अगर मैं हल्द्वानी की हूँ या नैनीताल की हूँ तो सारा पैसा यहाँ दे दूँ। इक्वल 13 डिस्ट्रिक्टों में पैसा देने का भी उन्होंने काम किया। इसलिए आज जो लॉस है, एक तो मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत लॉस तो है ही है, क्योंकि भाई हमने एक ऐसे नेता को खोया है जिससे आगे आने वाली पीढ़ी ने बहुत कुछ सीखना था। वो हमारे लिए एक ये मैं कह सकता हूँ कि रोल मॉडल थी। जी, बहुत शुक्रिया सुरेश जी टीवी 100 को समय देने के लिए। इस बीच वरिष्ठ सहयोगी उत्तराखंड सदन से आसिफ खान जी जुड़ गए हैं। आसिफ जी, इंदिरा हृदय का जाना हर किसी के लिए कहीं ना कहीं दुख की बात है, लेकिन आप उत्तराखंड सदन में इस दौरान मौजूद हैं, किस तरह की गतिविधियां वहां दिखाई दे रही हैं? देखिए, बड़ा आतंक का और शोक का इस वक्त माहौल है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी नेता, एक ऐसी नेता जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उसके बाद से उत्तराखंड की राजनीति से वो जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में बहुत लंबे वक्त से उत्तराखंड के लोगों की सेवा कर रही है। ये सिर्फ कांग्रेस का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उत्तराखंड की कांग्रेस का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति का नुकसान हुआ, उत्तराखंड की जनता का नुकसान हुआ, खुद उत्तराखंड का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्षति हुई है। क्योंकि नेता विपक्षी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी और एक बहुत सरल थी, हर किसी से मिल लेती थी। किसी की दुख तकलीफ है तो सीधा इंदिरा हृदय जी के पास जाता था, कोई भी मुलाकात करता था और उसकी समस्या का समाधान तुरंत निकालती थी। तो एक आम लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी वो। जी ठीक है, आसिफ जी आपके पास लौटेंगे। इस बीच राजस्थान से कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी जी जुड़ गए हैं। हरीश जी, नेता प्रतिपक्ष जो उत्तराखंड के थे इंदिरा हृदय, उनका जाना बेहद दुखद है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इंदिरा हृदय जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सिर्फ उत्तराखंड तक ही वो सीमित नहीं, उनकी जो सोच थे, उनकी जो कार्य था, वो पूरे देश के अंदर प्रभाव रखता। और इंदिरा हृदय जी के जी ने हम लोगों के बीच से जाना, हम लोगों के लिए ये इसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तौर पर संभव नहीं रही। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। लेकिन हरीश जी, उनका जाना वाकई में बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपसे आपकी उनसे जुड़ी कोई यादें जो आप टीवी 100 के माध्यम से शेयर करना चाहते हो। किस तरह की वो नेता थी? मैं संगठन के तौर पर जब कभी भी वो बात करती थी तो वो बड़ी सिद्धांतिक तौर पर और स्पष्ट बात मजबूती से रखने का उनका रहता और उनका दायरा बहुत बड़ा था। कभी भी वो अपनी व्यक्तिगत किसी से प्रभावित होकर चीज नहीं करती थी। सबको साथ में लेकर समाज के अंतिम पंक्ति तक कैसे लाभ हो सके, इस सोच से वो अपना हर बात को
करती थी और कार्य करती थी। और मेरे से कई दफे मैं वहाँ उत्तराखंड गया, जब भी व्यक्तिगत तौर पर मेरा उनसे मुलाकात होती रही, दिल्ली के अंदर आई, जब कभी भी हम लोग किसी बैठक के अंदर या व्यक्तिगत तौर पर मिलते थे तो बड़ी गहरी में सोच थी। बहुत शुक्रिया हरीश जी, टीवी 100 को समय देने के लिए। लगातार वरिष्ठ सहयोगी आसिफ खान जी जुड़े हुए हैं उत्तराखंड सदन से। आसिफ जी, वो एक बहुत बड़ी नेता थी, उत्तराखंड के लिहाज से ये बहुत बड़ी क्षति है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन एक इस तरीके का नेता खोना न सिर्फ कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। क्या लग रहा है, कभी इस तरीके की नेता उत्तराखंड को मिल पाएंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तराखंड में जो विकास हुआ है, उत्तराखंड यहाँ तक पहुँचा है, इसमें इंदिरा हृदय जी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। वो विकास को लेकर बहुत प्राथमिकता देती थी, जनता की सुविधा के लिए, जनता को सहूलियत मिले, इस बात पर वो हमेशा फोकस करती थी। विपक्ष में अगर वो हो तब भी वो जनता की सेवा करती थी। तब वो ये नहीं सोचती थी कि हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष में, तो हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में रही हैं, जनता को हमेशा उन्होंने फोकस किया है। अभी भी नेता विपक्ष थी, नेता विपक्ष के तौर पर जनता के सवाल सरकार से पूछती थी। सरकार कई बार ऐसा हुआ कि ऐसे उन्होंने मुद्दे उठाए, सरकार के सामने ध्यान आकर्षित किया, सरकार ने माना भी कि हाँ यहाँ पर गलतियाँ हो रही। इससे पहले जब सरकार थी कांग्रेस की, तो वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने बड़ा बेहतर काम किया था, सब उनके काम की सराहना कर रहे थे। इसके अलावा देखिए, उनको भावी तौर पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था कि इंदिरा हृदय जी हो सकता कि इस बार के चुनाव होता तो मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस प्रोजेक्ट करते उनको। तो एक ऐसी नेता थी जो लगातार उत्तराखंड का जो गठन हुआ उसके बाद से उसका विकास में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जनता से जुड़ी हुई थी। मुझे याद है पूजा के कई बार मैं इंटरव्यू उनका लिया है, तो बड़े सरल तरीके से वो बातचीत करती थी। जो सवाल हम उनसे करते थे, बड़ा ईमानदारी के साथ, बेबाकी के साथ वो रखती थी। अगर जहाँ पर कांग्रेस की गलती हुई है तो वो कहती थी हाँ हमारी यहाँ पर ये गलतियाँ हुई हैं, यहाँ पर ये दिक्कत हुई है, इस पर हम सुधार कर रहे हैं। तो जो चीज़ें थी उस चीज़ को भी उन्होंने कई बार माना कि हाँ हमारी यहाँ गलती हुई, लेकिन बीजेपी अब यहाँ पर गलत कर रही है, उसको ये सुधार करना चाहिए, जो हमने की गलतियाँ वो ये कर रही हैं। यानी कि इतनी ईमानदारी से वो पत्रकारों से भी बातचीत करती थी। पत्रकारों से उनका बड़ा अच्छा संबंध था, आम जनता से था। विपक्ष के नेता बहुत उनको मानते थे, उनसे सीखते थे। वो एक अपने आप में यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, आसिफ जी आपके पास लौटेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट जुड़ गए हैं। हीरा जी, स्वागत है टीवी 100 पर। लेकिन बेहद दुखद खबर को लेकर आपसे बातचीत। इंदिरा हृदय का जाना न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि सभी के लिए बेहद दुख की बात है। आपके व्यक्तिगत अगर उनके संबंध के बारे में बातचीत की जाए, किस तरह की राजनेता थी आपके लिए? इंदिरा हृदय जी का जाना हम सबके लिए दुखद है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, पूरे प्रदेश के लिए भी। इंदिरा जी का एक सशक्त नेतृत्व, युवा अवस्था में उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक संघ की तरह से विधान परिषद की शोभा बढ़ाई इन्होंने। उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ा। बहुत संघर्षशील महिला थी, नीचे से ऊपर तक अपने को इस्टेब्लिश किया उन्होंने। और उनकी सोच और विजन, जहाँ कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस का नेतृत्व किया, वहीं वो विपक्ष का भी बराबर का सम्मान करते थे। विधानसभा में संसदीय परंपराओं का सम्मान, उसका नॉलेज, वित्त की नॉलेज, प्रशासनिक अनुभव का लाभ हमारे सदन में भी कांग्रेस को मिलता रहा उनके नेतृत्व में। और कभी विपक्ष की वो अनावश्यक आलोचनाएं नहीं करती थी, जो सकारात्मक सोच थी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और महिलाओं में होकर इतनी साहसिक महिला, इतनी निर्भीक महिला, जो विपक्ष की बात मानने को होती थी उसको ही मान लेती थी। पूरे उत्तराखंड का दौरा उन्होंने शिक्षक संघ के प्रत्याशी के रूप में किया, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में उन्होंने शोभा बढ़ाई। तो हमारे तो बहुत बड़ी क्षति। हमने एक सशक्त महिला लीडरशिप, जिसके स्टेबलिश लीडरशिप थी, जिनका मार्गदर्शन हमारे विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक लाभ मिलता था, उन्होंने बहुत अनुभव का लाभ मिलता था। अचानक हमारे बीच से जाना निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पर क्षति हुई। मेरे तो बहुत अच्छे संबंध थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग भी रहता था। उनके चुनाव में विधान परिषद की बहुत मेहनत हमने की, सारा देहरादून मेरे ऊपर उस समय छोड़ रखा था उन्होंने, और चुनाव जीते। तो निश्चित रूप से ये एक जो नहीं होना चाहता, इतनी तकलीफ हमको दुखद अध्याय है कि हम लोग यहाँ कार्यक्रम से हमने सब स्थगित कर दिया आज के।
तो ये पूरी पार्टी के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए भी बहुत क्षति है। उनके जैसा अनुभव, शालीन विपक्ष को बराबर का सम्मान देना, वित्त का अनुभव, संसदीय परंपरा का अनुभव, पूर्ण अनुभव उनको था। उनकी वरिष्ठता, श्रेष्ठता पार्टी के लिए बहुत क्षति है, प्रदेश के लिए भी है। बिल्कुल, उनका अनुभव पार्टी के लिए बिल्कुल उनके परिवार को जी। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की बात की जाए, क्योंकि देखिए इतने बड़े पदों पर बैठना, उसके बाद काम करना और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच बात जो तालमेल होता है उसको बिठाना, ऐसे बहुत कम नेता होते हैं। निश्चित रूप से बहुत कम नेता होते हैं। वर्कर का बिल्कुल सम्मान करते थे। अपोजिशन का भी कोई काम आएगा उसको भी, यहाँ तक कि हाउस में भी कोई बात अगर पार्टी की तरफ से आ रही थी, अगर वो ठीक नहीं और अपोजिशन ठीक कह रहा था, उसको भी स्वीकार कर लेते थे। अपनी कमियों को स्वीकार करने की भी महानता उनमें थी। तो उनका ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव था कि हर व्यक्ति अपनी अप्रोच कर सकता था, जा सकता था, अधिकार से किस तरह से काम लेना, किसी योजना को कैसे क्रियान्वित करना। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति पूरे प्रदेश का, उनका एक अलग ही नाम था और सीनियर मोस्ट नेताओं में नाम था। बिल्कुल मुख्यमंत्री के समकक्ष समझो या पार्टी प्रेसिडेंट के समकक्ष उनका हमेशा ये नाम चलता रहा। मार्गदर्शन भी रही, हमारे सहयोग भी करते रही, कार्यकर्ताओं से जुड़ा रहा, वर्कर से, कांग्रेस की नीतियों से, विपक्ष भी बराबर का कहते थे कि नहीं अच्छी नेता, हमारे नेता, क्योंकि कोई काम जो होने लायक था, जो नियमों में है, कभी मना नहीं करती थी। यह उनकी एक गरिमा थी, शालीनता थी। उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से प्रदेश को भी मिलता था, पार्टी को मिलता था। आज हमारे बीच में नहीं, हमें तो बहुत ही तकलीफ। बहुत शुक्रिया हीरा जी तमाम बातचीत करने के लिए। लगातार वरिष्ठ सहयोगी आसिफ खान जी जुड़े हुए हैं उत्तराखंड सदन से। आसिफ जी, वाकई में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठने के बाद भी जमीनी स्तर से लगातार जुड़े रहते हैं। उसी में देखिए पूजा, इनका नाम आता है, मैडम इंदिरा हृदय जी का, जो एक बड़ा जमीन से जुड़ी हुई थी। और कोई भी अगर छोटा कोई मजदूर टाइप का कोई है, कोई शख्स, कोई गरीब है, गुरबा है, वो भी उनसे मिल सकता था। उसके लिए भी दरबार खुले थे। कोई बड़े से लेकर छोटा तक हर कोई उनके पास जा सकता था। कोई वर्ग, जाति, धर्म, पार्टी का, कांग्रेस का हो या विपक्षी दूसरी पार्टियों का हो, बीजेपी का हो, यूकेडी का हो, आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी का सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी हो, सीधा सहज तौर पर इंदिरा हृदय जी के पास जा सकता था। वो पूरी कोशिश करती थी कि मदद करने की, और जहाँ पर नहीं होती थी तो उसको रास्ता दिखाती थी कि देखिए ये रास्ता है, आप ऐसे करके भी अपनी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। यानी कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की सियासत में इंदिरा हृदय जी का जो मुकाम था उसको भरा तो नहीं जा सकता, लेकिन उनकी कुर्बानियों को कोई भूल नहीं सकता। वो हमेशा लोगों के दिल में रहेंगी, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, या फिर वहाँ पर जो आम जन है उनके दिल में हमेशा वो रहती हैं। एक जन की नेता थी। हल्द्वानी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हल्द्वानी के लोग उनके लिए बड़ा खुश रहते थे। एक बात पर उनकी, एक बयान पर उनके कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वो ऐसी नेता थी। और देखिए वहाँ तो कांग्रेस का तो बहुत बड़ा नुकसान है ही, क्योंकि चुनाव का वक्त है, आगे प्लानिंग करना था, और इसीलिए वो दिल्ली में आई थी। दिल्ली में बैठक थी, उत्तराखंड में क्या कुछ करना है, विधानसभा चुनाव को लेकर सिर पर है, क्या कुछ रणनीति बनना चाहिए, कांग्रेस को एकजुट करना और फिर चुनाव में उतरना, क्योंकि जीत हासिल करना है। विपक्ष में कांग्रेस वहाँ पर है, तो ये सारी रणनीति दिल्ली के अंदर चल रही थी। बहुत लंबे वक्त से उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी, और अचानक फिर उनका बताया जा रहा है कि जो दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो जाता। तो ये बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा थी, चुनाव का वक्त है, बहुत इतना बड़ा चेहरा थी कांग्रेस का नेता, प्रतिपक्ष थी, कि उनको एक सीएम के तौर पर वहाँ के लोग देख रहे थे, और ये मान रहे थे कि अगर इंदिरा हृदय जी अगर बनती हैं तो फिर उत्तराखंड में बहुत तेजी से विकास होगा, बहुत ज़्यादा भला होगा। यानी कि उत्तराखंड के भविष्य को सुधारने के लिए इंदिरा हृदय जी को देखते थे। इंदिरा हृदय जी को कभी भुला नहीं सकते, उत्तराखंड से अलग नहीं कर सकते, उत्तराखंड की राजनीति से अलग नहीं कर सकते। अब जब जब उत्तराखंड का जिक्र होगा, उत्तराखंड की राजनीति का जिक्र होगा, या उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत हुई, कांग्रेस की सरकारें बनी, कांग्रेस वहाँ पर जीती, संगठन, सरकार, सब में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, बहुत अच्छा उनका हाथ था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उनको हमेशा याद किया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत से नेता ऐसे कि इंदिरा हृदय जी को देखकर, सीखकर वो नेता बन गए, आज बड़े नेता बन गए। तो उस कद काठी की इंदिरा हृदय जी नेता।
जी। कांग्रेस तक में एक अच्छी जो उनका कद था उसके हिसाब से बड़ा सम्मान उनको यहाँ पर भी मिलता था। और पत्रकारों से भी देखिए बड़ा सहज थी मिलने को लेकर, कभी भी दिल्ली में आती थी, अगर किसी को मुलाकात करना, राजनीति में बात करना है तो हमेशा वो कभी मना नहीं करती थी, हमेशा जो है पत्रकारों से भी बातचीत करती थी। तो ये उनका एक बहुत ही सरल स्वभाव की थी वो, ये चीज़ उनको उनकी सबको बहुत ज़्यादा पसंद थी पूजा। बिल्कुल। लेकिन आसिफ जी, अब ऐसे समय में, क्योंकि चुनावों का वक्त है और ऐसे समय में उनका जाना न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि उत्तराखंड की जनता जो भावी मुख्यमंत्री जिसे मिल सकती थी, वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती थी, जो लगातार सूत्रों के हवाले से खबरें भी मिल रही थी, लेकिन इस तरीके से उनका जाना उन लोगों को जो मुख्यमंत्री के तौर पर इंदिरा हृदय को देख रहे थे, उनके काम को नहीं देख पाए, एक तरीके से कह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए उनको उनके काम को लेकर बहुत सम्मान मिला, जो उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति के लिए जो किया है और उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए किया। कांग्रेस इतनी बड़ी मजबूत रही, पिछली बार की सरकार जो 5 बार चली तो इतनी सफलता कांग्रेस ने हासिल की, उसमें वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने बड़ा बेहतर और अच्छा काम किया था। उनके काम को कोई भुला नहीं सकता। उनकी जो भूमिका राजनीति को लेकर या सामाजिक कार्य काम को लेकर जो है तो उसको कोई भूल नहीं सकता। अभी भी देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब सदन चलता था तब उन मुद्दों को उठाती थी, जनता से जुड़े मुद्दे होते थे, उनको हमेशा सरकार से ऐसे सवाल पूछती, जन से जुड़े सवाल होते थे, वो असहज महसूस करने लगती सरकार जब वो सवाल पूछते थे। बड़ा ध्यान से उनका भाषण सुना जाता था क्योंकि बड़े तथ्य होते थे, तर्क होते थे, उसके जरिए वो अपनी बात को रखती थी, हमेशा सरकार से सवाल पूछते थे और सरकार भी उनकी बातों को बड़ा ही गंभीरता से लेती थी। अगर वो किसी बात को उठा रही तो उनकी उस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता है पूजा। हल्द्वानी के लिए भी अगर बात करें, क्योंकि वो हल्द्वानी से विधायक थी, तो वहाँ की जनता के लिए भी बहुत कुछ काम किया है उन्होंने।